हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमें इनका योग निकालना है। तो योग निकालने का मतलब इनको हमें जोड़ना है। अब देखो एक तरीका तो ये होता है इनको जोड़ने का कि पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के जो भी आएगा फिर इसको जोड़ेंगे। एक तरीका तो ये होगा, परंतु क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है। देखो प्रश्न में हमें ये दिया है कि उपयुक्त क्रम में लगा के इनको जोड़ना है। तो उपयुक्त क्रम में कैसे लगाएंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल या उदाहरण से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे है 53, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या मान लीजिए है 83 और तीसरी संख्या मान लीजिए यहाँ पे दी है 47। अब इनको हमें जोड़ना है। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि पहले इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 8 और 3 कितना 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 136 आएगा। फिर इसमें 47 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13, 4 और 3 7 और 1 8 और यहाँ पे 1 और 1 मतलब 183 टोटली हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। उससे अच्छा दूसरा तरीका ये है कि पहले इन दोनों को जोड़ दें। अब देखो इन दोनों को जोड़ के क्या फ़ायदा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7 ये है 3 ये है, 7 और 3 10 की 0 ये हो गया। फिर 5 और 4 9 और 1 हासिल 10, तो ये हो गया 100 प्लस 83। अब इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 183 हो जाएगा। तो देखो ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है ना, पहले अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो वही चीज़ इसमें दी है कि अगर मैं इसके क्रम को बदल दूँ, मतलब इसको बाद में लिखूँ इसको पहले लिख दूँ, तो हम इसको बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो जोड़ना ज़्यादा आसान वहीं पे होता है जहाँ पे जिसमें जितने ज़्यादा जीरो आते हैं वो संख्या को जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। अब इसमें हमें देखना होगा कि कोई किसको जोड़ के आसानी से हमारा आंसर आ सकता है। जैसे अगर मैं 8 और 7 इसको जोड़ता हूँ तो 8 और 7 कितना होता है 15, मतलब 5 आ रहा है। तो स्टार्टिंग में यहाँ से जीरो नहीं मिल रहा है ना। पर अगर मैं 7 और 3 इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 7 और 3 कितना होता है 10, मतलब स्टार्टिंग में जो इकाई का अंक है वहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 837 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 363। पहले इसको जोड़ दिया, अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 208। अब पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। अब देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा हमारे पास, 7 और 3 10 की 0, 6 और 3 9 1 10 की 0, 8 और 3 11 और एक कितना हो जाएगा 12। तो 1200 ये आ रहा है, प्लस में यहाँ पे 208 ये आ रहा है। अब इसको बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 1। जोड़ना कैसे है, देखो यहाँ पे 1200 है। अब इसके ठीक नीचे इसका इकाई का अंक, तो यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। तो नंबर इसके नीचे आते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो, फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 8 0 2 और जो 4 और 1, तो 1408 ही आ रहे हैं ना। तो ऐसे इनको जोड़ा जाता है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, इनका जो क्रम है वो क्रम चेंज कर रहे हैं, क्रम का विनिमय कर रहे हैं। तो इसीलिए इस नियम को बोला जाता है क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, ये नियम भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इनके क्रम को बदल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे हो गया। अब बाकी देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली हैं। इसका आंसर केवल कौन सा आएगा, इसका आंसर केवल यहाँ पे पहले ये वाले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ये लिख देना और लास्ट में ये और ये, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो पहले मैं संख्या लिख देता हूँ 1962 है, उसके बाद 453 है, उसके बाद 1529 है, उसके बाद 647 है। ठीक है, अब देखो किन दो संख्याओं को जोड़ के फ़ायदा होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 3 और 2, देखो इकाई के अंक में 5 आ रहा है तो यहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पर अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ से मुझे 0 मिल रहा है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, या इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1962 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1538। तो पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर बीच में यहाँ पे प्लस है तो अब इनको भी जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 7 है यहाँ पे 3 है, तो 7 और 3 10, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 453 प्लस 647। ठीक है, इनको अलग जोड़ दो, इनको अलग जोड़ दो। अब देखो जोड़ के कितना आ रहा है, यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दो। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट जोड़ना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे लिखेंगे 1962 और जोड़ना है 8 3 5 1। देखो संख्याओं को दाईं तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पे ज़्यादा संख्याएं आ जाएंगी तो फिर आगे आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। इसके इकाई का अंक के ठीक नीचे इसके वाला इकाई का अंक आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखो 8 और 2 10 की, ये हो जाएगा 0, 6 और 3 9 और 1 10 की 0। ठीक है, फिर 9 और 5 14, एक 15 को 5 और 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो 2500 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2500।
ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब इन दोनों को भी जोड़ दो तो 7 और 3 10 की यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 5 और 4 9 और 1 10 की 0, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये 1100 हो रहा है, ये 2500 हो रहा है। फिर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे भी दोबारा 0 0, 5 और 1 ये हो जाएगा 6 और 2 और 1 ये हो जाएगा 3, तो 3600 हमारा आंसर आएगा। बाकी आपको अगर ऐसे स्टार्टिंग में जोड़ना नहीं आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2500, इसके ठीक नीचे इसका इकाई का अंक, मतलब यहाँ पे 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, फिर 1 और फिर 1। अब जोड़ेंगे तो 0 0 5 और 1 ये हो जाएगा 6 और 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी 3600 आ रहा है, यहाँ भी 3600, तो ऐसे इनको जोड़ना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इनके क्रम को आगे पीछे कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय बोलेंगे, ठीक है। तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। बाकी देखो इसमें और क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं, देखो इसमें दिया है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इनको भी हमें उपयुक्त क्रम में लगाना है तब गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है 2 गुणा 1768 गुणा यहाँ पे है 50। अब देखो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ, यहाँ पे गुणा करता हूँ तो यहाँ पे इकाई के अंक में 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे 16, मतलब इकाई के अंक में यहाँ पे 6 आ रहा है। पर अगर मैं इन दोनों को पहले गुणा करता हूँ तो इससे हमें फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे भी इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 50, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा गुणा 1768, क्योंकि कहीं पे अगर ऐसे लिखा है 2 गुणा 3 गुणा 5, तो पहले इन दोनों को गुणा कर दो तो 6 आएगा, फिर ये हो जाएगा 5, तो 6 पंजे 30। या तो इन दोनों को गुणा कर दो, या पहले अगर इन दोनों को भी गुणा करते हैं, मतलब पहले 2 गुणा 5 हम करते हैं तो 5 दूनी 10 गुणा 3, तब भी 30 आता है ना। तो इनके क्रम को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेम टू सेम यही हमने किया है। तो देखो 5 गुणा 2, मतलब ये हो जाएगा 50 दूनी ये होगा 100, तो यहाँ पे 100 आ रहा है, गुणा यहाँ पे आ रहा है 1768। अब देखो जिसमें 0 0 आता है वो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे 0 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1768 है, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। उसके बाद जितने जीरो हैं उतनी बार यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 जीरो हैं तो 2 बार यहाँ पे लिखेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्रम है ये आगे पीछे कर रहे हैं, यानी विनिमय कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कौन सा नियम लगेगा, क्रम विनिमय का नियम लगेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे ये आपके काम आएगा। देखो पहला वाला पार्ट हो गया, वैसे ही दूसरे वाले पार्ट को हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं बी पार्ट यहाँ पे बता देता हूँ। देखो संख्या है 4 गुणा 166 गुणा 225, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो यहाँ पे देखो इकाई के अंक में 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 गुणा 4 करेंगे, 6 6 को 24 होता है, तो यहाँ से मुझे 0 नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं 6 गुणा 5 करता हूँ, 5 को कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 4 गुणा 5, ये 5 नहीं 4 गुणा 25, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे और उसके बाद 166 से इनका गुणा कर देंगे। तो देखो 25 गुणा 4 कितना होता है, 25 को होता है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 166। अब देखो ये सॉल्व करना आसान हो गया ना, तो यहाँ पे 166 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे भी 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखो आपको अगर ये 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो ऐसे करेंगे 25 गुणा 4, देखो 5 को 20 को 0 हासिल होगा 2, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से 100 आ रहा है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आना चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही हम करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सी पार्ट यहाँ पे होगा, उसके लिए मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार। तो देखो सी पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 8 गुणा 291 गुणा 125। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे इकाई के अंक में 1 आ रहा है, तो 8 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ से हमें 8 मिल रहा है, मतलब 0 नहीं मिल रहा है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 गुणा 5 करेंगे, 8 पंजे कितना होता है 40, तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, मतलब इसको 8 गुणा 125, इनको गुणा करना आसान है पहले। यहाँ पे फिर हो जाएगा 291। अब 8 गुणा 25 करेंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा 125 गुणा 8। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे कितना होता है 40 की 0 हासिल होगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। मतलब टोटल इसको गुणा करके हमें यहाँ पे मिल रहा है 1000। यहाँ पे हो जाएगा गुणा फिर 291। अब इनका गुणा करेंगे तो देखो 1 है ना, 1 का गुणा इस संख्या के साथ में करेंगे तो यही संख्या मिलेगी। फिर देखो 1 2 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 जीरो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे डी पार्ट करता हूँ तो पहले लिखना होगा मुझे, देखो 625 है गुणा 279 है गुणा यहाँ पे है 16।
अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं इनका गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, 9 गुणा 5 करेंगे, 9 पंजे कितना आता है 45। यहाँ से देखो जीरो नहीं मिल रहा है, मतलब इनका और इनका गुणा करना पड़ेगा पहले, तो ये हो जाएगा 625 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 16। अब गुणा यहाँ पे होगा 279। अब पहले इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 625 का गुणा करना है हमें 16 में, तो ये हो जाएगा 6 पंजे कितना होता है 6 पंजे 30, यहाँ पे होगा जीरो, हासिल होगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 को 5, 6 चौके 36 और ये एक हो जाएगा 37। 37 ही हो रहा है। अब देखो एक का गुणा करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जीरो, 5 और 5 10 की जीरो, 7 8 9 और एक हासिल 10 की जीरो, 6 और 3 9 और एक 10। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है ये 1 1 2 3 4, एक के आगे 4 जीरो तो एक के आगे 4 जीरो गुणा 279। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 279 है, तो एक का गुणा इसके साथ में करेंगे तो यही संख्या आएगी। फिर कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4। देखो इससे इसको सॉल्व करना कितना आसान है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी ये वाला पार्ट तो आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें क्या करना पहले, या तो ऐसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं इनका गुणा करता हूँ पहले, अगर मैं इसका और इसका गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, और अगर इन दोनों का भी गुणा करता हूँ तो 5 गुणा 5, यहाँ पे तो 25 मिलेगा ना, मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखो ई पार्ट हमारे पास है 285 गुणा 5 गुणा 60, 285 गुणा 5 गुणा 60 यही है। अब देखो अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ तो 5 गुणा 5 मिलेगा, तो 5 में से कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीरो नहीं मिल रहा है। अब मैं अगर इसका 5 गुणा इसका गुणा करता हूँ तो 6 पंजे 30, यहाँ से हमें जीरो मिल रहा है, तो पहले इनको गुणा कर दो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर दो, तो 6 गुणा 5 करेंगे, यहाँ पे भी हमें 30 मिलेगा या 300 मिलेगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले 285 का गुणा करेंगे हम किस में 60 में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गुणा 5। अब गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 का गुणा करना है ना, तो 6 पंजे 30 को हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हासिल 3 और 8 छः 48 और 3 ये हो जाएगा 51, तो यहाँ पे 1 और 6 दूनी 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। फिर गुणा यहाँ पे करेंगे 5। अब 5 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सतह 35 को 5, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो इतना ये आ रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 285 जैसा है वैसे ही लिख दो। गुणा यहाँ पे 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 पंजे 30 ही आ रहा है, और साथ में एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। अब 3 का गुणा इसके साथ में करो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 3, 5 थी 15 को 5, 8 थी 24 और एक हो जाएगा 25 को 5, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, तो देखो दोनों तरीके से वही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, तो आप इनको दो तरीके से कर सकते हैं, या ऐसे सबसे पहले इससे भी करेंगे तो इससे करना ज़्यादा आसान है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट इसमें हमें क्या दिया है 125, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 125 गुणा, उसके बाद दिया है 40, यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणा, यहाँ पे दिया है 8 गुणा 25। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ बाद वाले को, तो 25 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पे 25 8 होता है 200, यहाँ से हमें 200 मिल रहा है, और इनको गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमें फ़ायदा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे और उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ठीक है, गुणा करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे देखो जीरो है तो पहले ये जीरो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 5 को 20 की हो जाएगी जीरो, 4 दूनी 8 और 10 की जीरो, 4 एकम 4 और एक कितना हो जाएगा ये 5, तो 5000 ये हो रहा है, और 25 अटा होता है 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10। उसके बाद कितने जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।